आप किसी मिसलीडिंग वीडियो या मैसेज पे भरोसा मत कीजिए, विश्वास मत कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पे भरोसा कीजिए जो ऑफिशियली पोजीशंस हो। ये कहना है इंडियन एम्बेसी उज्बेकिस्तान ताशकंद का। हाल ही में उन्होंने 3 अप्रैल 2026 को अपना एक एडवाइजरी जारी किया है और वो एडवाइजरी 1 अप्रैल 2026 के एनएमसी के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के काउंटर में है। ये दो एडवाइजरी मेरे पास है और ये दो एडवाइजरी को हम लोग देखेंगे कि एनएमसी ने 1 अप्रैल 2026 को एडवाइजरी क्यों निकाला उज्बेकिस्तान के ऊपर, उज्बेकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों के कारनामे क्यों उजागर किया और फिर उसके काउंटर में 3 अप्रैल 2026 को इंडियन एम्बेसी अपना एडवाइजरी क्यों जारी करती है। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र चौबे है। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और आपको मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यह इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, आपको अवेयर बनाना चाहता हूं कि किसी भी कंट्री में अगर आप जाके एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उस कंट्री में पढ़ाई करने से पहले, कॉलेज को चुनने से पहले जो भारत सरकार के द्वारा कुछ नियमों को बनाया गया है उसको ध्यान में रखें, उसको संज्ञान में रखें, फिर आप तय करें कि हमें कहाँ जाना है। 1 अप्रैल 2026 के एनएमसी द्वारा जो जारी एडवाइजरी है उस पे मेरा वीडियो है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लेकिन उस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि 3 अप्रैल 2026 के जो एडवाइजरी इंडियन एम्बेसी ताशकंद ने निकाला है उसको समझने से पहले 3-4 बातें आप समझ लीजिए जो 1 अप्रैल 2026 को एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपने एडवाइजरी में लिखा। नेशनल मेडिकल कमीशन को इंडियन एम्बेसी से मेल आते हैं, कई एविडेंसेस आते हैं और उस एविडेंसेस के आधार पे नेशनल मेडिकल कमीशन ने 1 अप्रैल 2026 को अपना एडवाइजरी उज्बेकिस्तान के ऊपर देता है। उसमें मोटा मोटी आप ये समझ लें, डिटेल्स के लिए आप मेरा पूरा वीडियो है उसको भी देखें। एनएमसी यह कहती है कि इंडियन एम्बेसी ताशकंद से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिला है, ये कम्युनिकेशन हुआ है कि ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में जो मेडिकल कॉलेज है वो एफएमजीएल फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वहां पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहां पे जो कैपेसिटी है, जो इनटेक है, उससे बहुत ज्यादा बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं, वहां पे बच्चों के साथ बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं। सारी बातें उस एडवाइजरी में कही गई है और आनंद फानंद में 3 अप्रैल को ताशकंद, जो इंडियन एम्बेसी ताशकंद है, अपना भी एडवाइजरी निकाल दिया। भाई वो भी कैसे पीछे रहते हैं, वो पीछे रह जाएंगे तो फिर उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है बच्चों के बीच से। और ये एडवाइजरी नहीं है दोस्तों, आपको लग रहा होगा या आपको कंसल्टेंट बता रहे होंगे कि 3 अप्रैल को जो इंडियन एम्बेसी ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो एडवाइजरी जारी किया वो स्टूडेंट के फेवर में है या फिर एफएमजीएल उज्बेकिस्तान फॉलो कर रहा है, इसके बारे में है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये इंडियन एम्बेसी ताशकंद ने उज्बेकिस्तान को, जो लोग प्रमोट करते हैं इंडिया में, उनके लिए एक मार्केटिंग टूल्स दिया और इस मार्केटिंग टूल्स के बिहाफ पे पेरेंट्स को और स्टूडेंट को कंसल्टेंट या एजेंट किस हद तक बेवकूफ बना सकते हैं उसके लिए 2 पेज का एडवाइजरी जारी कर दिया। जब सब कुछ सही है 3 तारीख के एडवाइजरी के अनुसार, तो फिर इंडियन एम्बेसी ताशकंद को एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन दिल्ली को उज्बेकिस्तान के एमबीबीएस एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम या जो एफएमजीएल रूल है उसको फॉलो न करने की वजह या फिर वहां पे जो इनटेक से ज्यादा एडमिशन हुए थे, तमाम तरह के जो कंप्लेन किया, उसके आधार पे जब नेशनल मेडिकल कमीशन जब एडवाइजरी जारी कर देता है तो उसके बाद 3 अप्रैल को 2 दिन बाद इंडियन एम्बेसी को क्या जरूरत पड़ गई? क्या इंडियन एम्बेसी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है? क्या इंडियन एम्बेसी का अब यही काम रह गया है कि एजेंट और कंसल्टेंटों को कैसे फायदे पहुंचाए जाए? देश के आईएफएस ऑफिसर हो, फॉरेन सर्विसेज क्लियर करते हो, यूपीएससी क्लियर करते हो और आप किसी देश में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो और आप जैसे ऑफिसर से इस तरह की उम्मीद एक इंडियन सिटीजन या आम जनता तो नहीं कर सकती है। ये इंडियन एम्बेसी ताशकंद जो एडवाइजरी निकाली है, इस एडवाइजरी में कुछ नहीं है, ये पेपर का बस टुकड़ा है। इस पूरी एडवाइजरी को आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उनके इंस्टाग्राम
पेज पे है। अब इस वीडियो बनाते समय तक कहीं अपने वेबसाइट पे अपलोड किए या नहीं किए, मैं इसका यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकता हूँ। इंडियन एम्बेसी जो अपना उज्बेकिस्तान में जो निकाला, उसने क्या कहा, पहले लाइन में लड़कों के ऊपर देखिए किस तरह से स्मार्ट गेम खेला जाता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इस एडवाइजरी में पूरी की पूरी जिम्मेवारी स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया और कंसल्टेंटों का फ्रीडम इस कदर इसमें दे दिया गया, कंसल्टेंटों का, एजेंटों का ओहदा इस एडवाइजरी में उस लेवल तक बना दिया गया कि आप सोच नहीं सकते हैं। इंडियन एम्बेसी इस एडवाइजरी में पहले कहती है कि हाल के सालों में यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं और इस प्राइवेट कॉलेज में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज पे भी आएंगे, आप सब प्राइवेट पे ही बात नहीं हुई है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे तय कर लें कि क्या वो कॉलेज एफएमजीएल को फुलफिल करता है या नहीं करता है। क्या उस कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है या नहीं होती है। क्या उस कॉलेज में जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज्यादा एडमिशंस हुए हैं, इसको कंफर्म कर लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ है, एफएमजीएल फुलफिल नहीं कर रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं हो रही है, या कैपेसिटी से ज्यादा बच्चों का एडमिशन लिया गया है, तब आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। कमाल की एडवाइजरी है साहब। जब बच्चे ही सारी चीज तय कर लेंगे, सब कुछ खोज लेंगे, सब कुछ एग्जामिन कर लेंगे, तो फिर आप जो ये आए दिन नए नए एडवाइजरी निकालते हैं, इस एडवाइजरी का मीनिंग क्या रहेगा और आप एडवाइजरी किस लिए निकाल रहे हैं। आपके एडवाइजरी में क्लियरिटी क्यों नहीं है। तो पहले पैराग्राफ में आप अपनी जिम्मा प्राइवेट कॉलेजों जो बहुत सारे खुल रहे हैं उसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, तो उसका जिम्मा आप बच्चों के ऊपर डाल दिया। फिर आप लिखते हैं कि अगर आप उज्बेकिस्तान में पढ़ने आना चाह रहे हैं, जिस भी कॉलेज में, ये तय कर लें, ये सुनिश्चित कर लें कि वो एफएमजीएल को फुलफिल करता है कि नहीं। एफएमजीएल के जो 4-5 पॉइंट है जो एनएमसी ने 1 अप्रैल 2026 को अपने एडवाइजरी में लिखा था, उसको आप मेंशन कर देते हैं। तो साहब आपसे सवाल बहुत सिंपल है कि बच्चे और पेरेंट्स को तो यही नहीं पता है ना कि उज्बेकिस्तान में कौन सा यूनिवर्सिटी एफएमजीएल फुलफिल करता है या नहीं करता है। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप वहां के सरकार से बातचीत करते और जो एफएमजीएल में जो पॉइंट्स को मेंशन किया गया है, जिस पॉइंट को आप इस एडवाइजरी में भी लिख रहे हैं, उसके ऊपर अपना क्लियर टेक लेते। वो तो आप एक लाइन में भी कुछ नहीं किए हैं, आप सारे के सारे चीजें बच्चे के ऊपर डाल दिए हैं। जब आपको ये पता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उज्बेकिस्तान से कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको उज्बेकिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ किया जाएगा एज पर द डोमेस्टिक लॉ। तो डोमेस्टिक लॉ क्या कहता है उसके बारे में भी आप बताते हैं, जो कि आपको पता नहीं होगा, जो कि फॉरेन सर्विसेज से हैं। हर कंट्री में फॉरेनर्स को अलाउ है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन उसके कंडीशंस हैं। अगर उज्बेकिस्तान का कोई अच्छा डॉक्टर इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहता है या उसको कॉल किया जाता है किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो जो भी हॉस्पिटल या कॉलेज उसको बुलाता है 11 महीने के टेम्पररी रजिस्ट्रेशन पे बुलाया जाता है, एनएमसी उसको अप्रूव किया करता है। लेकिन एफएमजीएल इस रजिस्ट्रेशन इस प्रैक्टिस की बात नहीं करती है, वो उस रजिस्ट्रेशन उस प्रैक्टिस की बात कर रही है जो उज्बेकिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को वहां की गवर्नमेंट जो राइट्स देती है, उस राइट्स के तहत उनको लाइसेंस या प्रैक्टिस करने की वहां पे कोई नियम है, कानून है। इसको आपने क्यों नहीं बताया। मैं उम्मीद करूंगा क्योंकि आप एडवाइजरी निकालने में मास्टर आदमी हैं, इसके बाद भी कोई ना कोई एडवाइजरी आप निकालेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि अगली बार जब एडवाइजरी निकालिए तो इन चीजों पे आप लिखिए कि हमारी जिस मिनिस्ट्री या जो भी कंसर्न एजेंसी से, अथॉरिटी से आपकी बातचीत हो रही है, हमें ये पेपर्स मिले हैं, उज्बेकिस्तान में मेडिकल प्रैक्टिस का या मेडिकल एडमिशंस के ये रूल है
इस एडवाइजरी के साथ वो भी अटैच्ड है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। आप अगली एडवाइजरी में ये भी क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि क्या उज्बेकिस्तान के कोई भी कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें 12 मंथ का सेपरेट इंटर्नशिप है। जब आपको पता है कि वहां 12 मंथ का इंटर्नशिप नहीं है, तो फिर वहां के मेडिकल कॉलेज कैसे एफएमजीएल को फुलफिल करते हैं? जब आपने ही कंप्लेन किया एनएमसी को कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज, जिसमें बुखारा है, ताशकंद है, समरकंद है, कि वहां पे एफएमजीएल फुलफिल नहीं हो रहा है, वहां पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो आप अपने ही कंप्लेन को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, या उसी कंप्लेन को अपनी भाषा बदल के कंसल्टेंट और एजेंट को एक मार्केटिंग टूल्स के तौर पे ये एडवाइजरी दिखा रहे हैं। ये बात हो गई। आपने एक चीज बहुत अच्छा जिक्र किया इसमें कि बहुत सारे कंसल्टेंट उन बच्चों को भी एडमिशन करवा दे रहे हैं जो नीट क्वालिफाई नहीं है। तो मैं भी उन बच्चे या पेरेंट्स से बोलूंगा कि अगर आपका बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं है तो उज्बेकिस्तान ही नहीं, किसी भी कंट्री में उसको मत भेजिए पढ़ने के लिए। आगे आप एडवाइजरी में ये कह दे रहे हैं कंसल्टेंट की वेरिफिकेशन करेंगे, उनके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट को डील करते हैं, वो अपने सारे पैन, ऑफिस एड्रेस सारे लाके हमें सबमिट कर दें। तो सर आप जो कंसल्टेंट को वेरीफाई कर रहे हैं, 5 से 7 वहां पे कंसल्टेंट हैं जो ऑथराइज्ड हैं, लेकिन उनको बच्चे देने वाले जो कंसल्टेंट है 500 हैं जो उन कंट्री को प्रमोट करते हैं। तो उनके लिए कोई व्यवस्था की है क्या कि जिसके थ्रू बच्चे आ रहे हैं उनके भी वेरिफिकेशन हो, उनसे भी कुछ लिया जाए, उनके भी ऑफिस डिटेल्स लिया जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जाए? और क्या कंसल्टेंट का आप वेरिफिकेशन कर लें, कंसल्टेंट के डिटेल्स ले लें, इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं आप कि वो कंट्री उज्बेकिस्तान एफएमजीएल फुलफिल करने लगेगा? क्या वहां पे 12 मंथ का सेपरेट इंटर्नशिप हो जाएगी? क्या गवर्नमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान एफएमजीएल के अकॉर्डिंग अपना मेडिकल करिकुलम या मेडिकल लॉ चेंज कर देगी? इसके बारे में आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपको इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन आप इसके बारे में बातचीत नहीं किए। समस्या एडवाइजरी की नहीं है, समस्या ये एडवाइजरी क्यों निकाली जा रही है इसकी है। जिस एडवाइजरी में कुछ क्लियर कट नहीं है और जिस एडवाइजरी से बच्चे फंस रहे हैं, पेरेंट्स की कमाई जा रही है, तो वैसा एडवाइजरी का क्या मतलब? आगे आते हैं। आपने बच्चों से ये अपील किया है कि आप जिस कंसल्टेंट्स के थ्रू आप इनरोल्ड होते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उस कंसल्टेंट से आप भी पूछिए कि क्या उन्होंने अपने डिटेल्स एम्बेसी में सबमिट किया है। ये डिटेल सबमिट कर देने से क्या हो जाएगा? चलिए एक चीज जरूर अच्छा हो जाएगा कि कोई कंसल्टेंट अगर किसी बच्चे के साथ पैसे रुपये के मामले में फ्रॉड कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, फी कम ज्यादा बता रहा है, तो ये कंट्रोल हो सकता है, लेकिन एफएमजीएल वहां पे इंप्लीमेंट हो, इससे मुझे नहीं लगता है। और इसी पैराग्राफ में आपने कंसल्टेंट को इतना, एजुकेशनल कंसल्टेंट को इतना पावरफुल बना दिया। अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि आप जो भी एडवाइजरी निकाल रहे हैं, ये उज्बेकिस्तान में जो इंडियन एजुकेशनल कंसल्टेंट है उनसे पूछ के निकाल रहे हैं, और वो जो बता रहे हैं वही आप लिख दे रहे हैं। क्योंकि ये पैराग्राफ क्लियरली ये इंडिकेट करता है जो आप लिखे हैं कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस अपने कंसल्टेंट से वेरीफाई कर लीजिए कि जिस कॉलेज को उज्बेकिस्तान में वो रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉलेज एफएमजीएल फुलफिल करता है कि नहीं करता है, वो कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, उस कॉलेज में 12 मंथ का इंटर्नशिप होता है या नहीं होता है, उस कॉलेज में ट्रेनिंग की व्यवस्था है या नहीं है। तो साहब जो कंसल्टेंट पैसे कमाने के लिए सारी की सारी झूठ का खेला करके रखा है, उस कंसल्टेंट से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं
कि वो अपने कॉलेज को बताएगा कि मेरा कॉलेज एफएमजीएल फुलफिल नहीं करता है? कमाल की एडवाइजरी है आपकी। वो तो कहेगा ही कहेगा मेरा कॉलेज तो दुनिया का ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से भी अच्छा मेरा यूनिवर्सिटी है, एम्स से भी बेहतर है, पीजीआई से भी बेहतर है, क्योंकि उसको तो पैसे कमाने। तो कंसल्टेंट को कैसे बच्चा वेरीफाई करेगा, और कंसल्टेंट इसको कैसे एश्योरिटी देगा कि मेरा कॉलेज एफएमजीएल पता है? उस एजुकेशनल कंसल्टेंट को ही नहीं पता है कि एफएमजीएल होता क्या है, एमबीबीएस में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये कंसल्टेंट को पता ही नहीं है। सेपरेट इंटर्नशिप, इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप में क्या फर्क है, उस कंसल्टेंट को पता ही नहीं है। तो वो कंसल्टेंट क्या बच्चों को एश्योर करेगा कि मेरा कॉलेज एफएमजीएल फुलफिल कर रहा है? वो तो बिल्कुल कहेगा मेरा कॉलेज कर रहा है, इंग्लिश मीडियम में है भाई, वो भी ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, वो तो कहेगा ही कहेगा। और लड़का अगर रिटर्न में ले ही लेता है और कंसल्टेंट उसको रिटर्न में दे ही देता है कि उसका कॉलेज एफएमजीएल फुलफिल करता है, उसका कॉलेज इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है, उसके यहाँ 12 मंथ का सेपरेट इंटर्नशिप की व्यवस्था है, लाइसेंस प्रैक्टिस वहां पे मिलता है, और 6 साल बाद अगर वो चीजें नहीं मिले तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? आप कभी इसके बारे में सोचे हैं? या कभी आप इसके बारे में सोचें कि 2022 से 2026 तक आप अपने ही एडवाइजरी को कैसा कंट्राडिक्ट कर दिए? आप कभी इस पे सोचें कि आज सुबह कोई और एडवाइजरी है, 2 दिन बाद शाम में कोई और एडवाइजरी है? क्या उज्बेकिस्तान गवर्नमेंट इतनी जल्दी जल्दी अपनी रूल्स चेंज कर रही है, अमेंडमेंट कर रही है? आप 2022 से वहां के गवर्नमेंट के संपर्क में है, गवर्नमेंट से बहुत सारे आप इंफॉर्मेशन मांगे हैं, और 2026 आते आते बेस्ट पास आउट होगा 1 साल में, आपको अभी तक क्लियरिफिकेशन या जवाब नहीं मिला जिसके बारे में आप लिख सके कि कौन सा कॉलेज एफएमजीएल फुलफिल करता है, कौन कॉलेज एफएमजीएल फुलफिल नहीं करता है। आप जिससे भी पूछिए, आप क्यों नहीं लिखते हैं कि वहां पे हाँ ये कॉलेज है, इतना प्राइमरी डिग्री है, इतना का 12 मंथ का सेपरेट इंटर्नशिप है या नहीं है, इंग्लिश मीडियम में कौन सा पढ़ाता है। 3 दिन पहले आप ही कंप्लेन करते हैं एनएमसी को कि उज्बेकिस्तान में इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया जाता है, तो 3 दिन बाद फिर कैसे हो गया कि भाई वहां पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है? कैसे हो गया कि एफएमजीएल फुलफिल करता है? आपने ये चीज कहीं नहीं लिखा है। उज्बेकिस्तान में कौन मेडिकल कॉलेज, किस मेडिकल कॉलेज में पढ़े एफएमजीएल फुलफिल करता है, इसके बारे में आप चालाकी से कहीं भी इस एडवाइजरी में जिक्र नहीं किया है। ये डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेटिक वर्ड्स हैं। तो साहब एक +2 पास करके गांव घर से जाने वाले बच्चे को इतनी डिप्लोमेटिक वर्ड्स और इतनी डिप्लोमेसी कहां आती है? ये डिप्लोमेसी वर्ड या डिप्लोमेटिक ये एडवाइजरी कंसल्टेंट को जरूर समझ में आता है, और इसका मिस इंटरप्रिटेशन करके कंसल्टेंट बच्चों को जरूर अपने फेवर में लाते हैं और उनका एडमिशन देते हैं। आपने जिन कॉलेजों का जिक्र करके, 4 कॉलेजों का नाम मेंशन करके एनएमसी में कंप्लेन किया था, बैन नहीं कर सकती एनएमसी किसी भी कंट्री के कॉलेज के, चूंकि वो अपने सिटीजन के लिए रूल बना सकती है। उज्बेकिस्तान के मेडिकल कॉलेज खराब है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहां भी बच्चे पढ़ते हैं, सवाल उसकी नहीं है। सवाल है कि हम जब पढ़ाई करने जा रहे हैं तो वहां की डिग्री वैलिड है कि नहीं वैलिड है। आप अपने एडवाइजरी में स्टूडेंट के ऊपर डाल दिए हैं, टू इंश्योर योर डिग्री इज वैलिड फॉर प्रैक्टिस इन इंडिया। तो जब सब बच्चे ही कर लेंगे तो फिर एम्बेसी की क्या जरूरत? जब बच्चों को पता ही रहता कि कौन सा कंट्री एफएमजीएल फुलफिल करता है, तो बच्चे इतने कंट्री में ईमेल क्यों करते हैं, आपसे क्यों पूछते हैं? आपसे पूछना लाजमी है कि आप उज्बेकिस्तान में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इंडियन सिटीजन उज्बेकिस्तान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रेड हो, या किसी भी प्रकार का, वो आपसे पूछेगा, और आपका काम है कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल उस पे टेक क्या है, क्या रूल है, उसके साथ उस सिटीजन को, अपने सिटीजन को इन्फॉर्म करना और अवेयर करना।
आप अवेयर न करके, आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन न देके, डिप्लोमेटिक इंफॉर्मेशन देके आज पेरेंट्स और बच्चों को फंसा रहे हैं। और बच्चे अगर फंसते हैं, कल के डेट में एनएमसी अगर उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस का राइट नहीं देती है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेवारी इंडियन एम्बेसी ताशकंद का होगा। तो ये आपने जो निकाला, बहुत अच्छा किया कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की व्यवस्था किया। साहब, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आज बच्चे मेंटल प्रेशर में क्यों जा रहे हैं? और आज आप जो कह रहे हैं कि हम उन बच्चों के लिए कुछ चेंजेज होते हैं तो मेंटल प्रेशर पड़ता है, उन बच्चों के लिए हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की व्यवस्था करते हैं, काउंसलिंग सेशन रखते हैं, बच्चे रजिस्टर्ड हो, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए था। अगर आपकी सूझबूझ और चालाकी रहती तो ये चीज नहीं होता। इंडियन एम्बेसी की सूझबूझ, जितने भी कंट्री में इस तरह की एडवाइजरी निकाली गई है 2022 में, 21 नवंबर 2021 के बाद, अगर एनएमसी से कंसल्ट करके, एनएमसी से बातचीत करके, वहां के अथॉरिटी से बातचीत करके अगर क्लियर कट आप लोग निकाल दिए रहते, तो आज स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा दोस्तों, इंडियन एम्बेसी उज्बेकिस्तान के बहुत सारे कारनामे हैं एडवाइजरी के मामले में, एक एक करके हम लोग उस पर बात करेंगे। आज हम लोग कोशिश किए कि जो 3 अप्रैल 2026 को इंडियन एम्बेसी ताशकंद ने एडवाइजरी निकाला, वो एडवाइजरी 1 अप्रैल 2026 को एनएमसी के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के काउंटर में निकला था। चूंकि कंसल्टेंट और एजेंटों को लग गया कि 1 अप्रैल 2026 के एडवाइजरी से बहुत सारे डैमेज हो गए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनके सवाल थे, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे थे उनके सवाल थे, उन लोगों के पास जवाब नहीं था, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो इंडियन एम्बेसी से एक फिर एडवाइजरी निकाला गया, और इस एडवाइजरी में फिर से मैं बोल रहा हूं, कुछ नहीं है सिवाय एक डिप्लोमेटिक वर्ड्स के और कंसल्टेंट के लिए मार्केटियल टूल्स। ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और उज्बेकिस्तान जाने से पहले ये कंफर्म कर लें कि उज्बेकिस्तान सच में एफएमजीएल फुलफिल करता है कि नहीं करता। इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंडियन एम्बेसी अपने ईमेल के जवाब में एफएमजीएल के लिए क्या क्या बोला है, उसके बारे में। अगर जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने देखा, आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई, नमस्कार।